जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जना जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय कुञ्जविहारी यमुनातीरावनचारी जय कुञ्जविहारी जय राधा माधव जय कुञ्जविहारी जय राधा माधव जय कुञ्जविहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna सभी भगवान का नाम लीजिए हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय शुभद्राम जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जैन विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमान अभय चरणारविंद वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जैन विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की
वृंदावन मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नदिया नवद्वीप श्री मायापुर धाम की, श्री श्री अयोध्यापुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्रीमती राधा रानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki। Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान, श्री श्री ललिता देवी, विशाखा देवी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का यह 15 दिवसीय कथा के सत्र में हम सबको श्रवण एवं कथन करने का परम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई अपनी निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा आचार्यों की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण उन भगवान की तथा उन भक्तों की अद्भुत लीला चरित्रों के बारे में कुछ कालक्षेप करने का हमको परम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए उन भगवान की तथा उन भगवान के महानतम भक्तों के बारे में आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। यह पवित्र पितृपक्ष में विशेष करके जो पूर्णिमा से प्रारंभ करके अमावस्या पर्यंत 15 दिवसीय कथा आज अंतिम अवसर पर पहुंचा हुआ है। इसके क्रम में हम सब ने प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को आधार करके भागवतम का कुछ रस आचार्यों के मत के अनुसार चर्चा करने के लिए चेष्टा किया। यद्यपि पूर्व में यह अनुमान था कि पहले से ही 7 दिन की चर्चा पिछले सत्र में हुआ था प्रहलाद जी के चरित्र में, और यह 15 दिवसीय कथा में निश्चित रूप से प्रहलाद जी का चरित्र विराम को प्राप्त करके नृसिंहदेव की प्राकट्य होगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन जैसे कि अनेक जगह में कथा में जितना आनंद नहीं लगता है, विशेष करके बॉम्बे में जब होता है कथा विशेष आनंद लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर भक्त ही हैं और भगवान की ही पता नहीं ऐसी प्रेरणा है, कितनी चेष्टा करने के बाद भी कथा आज शायद एक अध्याय ही 15 दिन में समाप्त होगा और भक्तों के बीच में कथा कहने के विशेष आनंद प्राप्त होता है। गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि चाहे 2 भी भक्त क्यों ना हो, भक्तों के बीच चर्चा करने में बहुत ही अतिशय आनंद है। इसमें कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। भगवान की अमल चरित्र
निरवधि रूप से गान करने का एक खुल्लम खुल्ला अवसर मिलता है। इसलिए जो भक्त हरि भक्ति परायण होते हैं उनका जीवन ही कथा है। वास्तविक भक्तिमय जीवन में भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, भक्तों का संग, यह ही जीवन है। जैसे कि पहले हम चर्चा कर रहे थे 4 कुमार के बारे में, उनका जीवन ही कथा है और कोई आधार ही नहीं है। भगवान की मंगलमय चरित्र वर्णना करना तथा श्रवण करना, यह ही उनकी जीवन की सर्वोत्कृष्ट क्रिया है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृते रसेन्मत्ता कथामात्रेकजीवनम् हरि शरणम् एव हि नित्यं साममुखे वच अतः कालसमाविष्ट जरायुष्मना बाधते। 4 कुमारों के बारे में वर्णना किया गया है। सदा वैकुंठ निलया, वो हमेशा पूर्णतः 24 घंटा अष्ट प्रहर भगवान के, वैकुंठाधिपति भगवान के चरण कमल में ही जिनका मन है, उसमें ही उनका आलय, यानी कि भगवान की चर्चा ही उनका आलय है, यानी कि उनका गृह है। अलग से 4 कुमारों ने कोई महल की या कोई लोक की निर्माण नहीं किया है। कथा रूपी जो शाश्वत चरित्र जो प्रकट होता है वही उनके लिए आलय है। सदा वैकुंठ निलया, और किसमें वो तत्पर है? हरि कीर्तन तत्परा, हरि के कीर्तन में वो हमेशा तत्पर है। भगवान के नाम में, कीर्तन में हमेशा तत्पर है। लीलामृते रसेन मत्ता, लीला रूपी अमृत में वो हमेशा डूबे हुए रहते हैं। भगवान की मंगलमय लीला रूपी अमृत में 4 कुमार हमेशा डूबे हुए रहते हैं। और क्या उनका जीवन है? भोजन करना उनका जीवन है? जल लेना उनका जीवन है? नहीं, क्या जीवन है? कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही उनका जीवन है। किसकी कथा? वैकुंठाधिपति भगवान मंगलमय हरि की कथा उनका जीवन है। अगर कथा नहीं होगा तो प्राण ही चला जाएगा, क्योंकि उनका जीवन कथा ही है। कथा मात्रेक जीवनम। और किसके शरण में रहते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या कहते हैं, अपना परिचय क्या प्रदान करते हैं? हरि शरणम एव हि, हम हरि के शरण में हैं, हरि के शरण में हैं, हरि के शरण में हैं, और किसी के शरण में नहीं है, हरि के शरण में है। हमारा जो शरीर, मन, क्रिया, वाणी पूर्णतः हरि के चरणों में ही पूर्ण रूप से आ सकते, और कोई हमारी आसक्ति का केंद्र बिंदु नहीं है। हरि शरणम एव हि नित्यं साममुखे
च। ऐसा नहीं कि एक दिन बोलते हैं, नित्यम, दिन रात 24 घंटा कालांतर से हरि के शरण में ही है। इसलिए अतः काल समाविष्ट जरायुष्मन बाधते, इसके कारण जरा यानी कि वृद्धावस्था और आयु थम गई है, काल थम गई है 4 कुमार के निकट। देखते हैं प्रभुपाद जी भागवतम में चित्र बनाए हैं यदुरानी माता जी के द्वारा। 4 कुमार छोटे छोटे नंगे बालक हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, लेकिन सबसे सीनियर भक्त हैं वो, ब्रह्मांड का सबसे सीनियर भक्त है। लेकिन कथा रूपी अमृत में नित्य अवगाहन करने के कारण काल थम गया है उनके पास। इसलिए भक्तों का जीवन का आधार केवल भगवान की कथा है, और कथा भी अमल चरित्र भगवान वैकुंठाधिपति की, हरि की। ग्राम्य कथा नहीं कहते भक्त लोग। अगर हम ग्राम्य कथा, जड़ कथा, इसकी निंदा अपमान आदि चर्चा करते हैं तो वास्तविक हम भक्त नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, ग्राम्य कथा ना कहिबो ना सुनिबो। ग्राम्य कथा ना कहना है ना सुनना है, क्योंकि हमारा जीवन पूर्णतः भगवान के चरणों में ही समर्पित है। जो भक्त होते उनका नयन, उनका चक्षु केवल भगवान की मंगलमय छवि निहारने के लिए ही व्याकुल होता रहता है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उनका कान व्याकुल होता रहता है। अगर कोई भौतिक कथा, ग्राम्य कथा कह दे तो भक्तों को ऐसा अनुभूति होना चाहिए कि कोई हमारे कान में खौलता हुआ अग्नि ही डाल दिया। अगर ऐसा अनुभूति नहीं हो रहा है तो हम भगवान कृष्ण को, गौर निताई को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हमारा प्राण धन स्वीकार्य नहीं है। दूसरे की निंदा चर्चा ही अगर हमारा जीवन का आकोर हो गया, आधार हो गया है, अत्यंत लज्जा की बात है। क्योंकि ये कर्ण हमेशा भगवान के कथा सुनने के लिए व्याकुल होना चाहिए। ये जीवा भगवान की मंगलमय नाम लेने के लिए व्याकुल होना चाहिए, तथा भगवान के प्रसाद लेने के लिए व्याकुल होना चाहिए। दूसरी चीज में ये शरीर, मन, क्रिया, वाणी रवता नहीं है भक्तों। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, जैसे हम पहले ही इसके विषय में चर्चा करते थे, जानकी जीवन केवली जय हो, चित कहे राम सिय परिहर कर, चित कहे राम सिय परिहर कर, अब न कहूँ चली जई हो, जानकी जीवन केवली जई हो। जब श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस की नहीं हो, जानकी जीवन केवली जई हो, जानकी जीवन केवली जई हो। भक्तों का जीवन कैसे होना चाहिए? जीवन क्या है? जानकी जी के नाथ भगवान रामचंद्र, राधा नाथ कृष्णचंद्र,
सचीनाथ श्री महाप्रभु, विष्णुप्रिया के नाथ श्री महाप्रभु, यह ही हमारे जीवन है। और अब न कहूं चली जाइयो, रे मानस तू अभी दूसरे में मत रम, दूसरे में रमण मत कर। रे कान तू केवल ही केवल भगवान की मंगलमय कथा सुन, श्रवणन और कथा नहीं सुनियो, रसना और न जई हो। हे रसना, तो और दूसरे की ग्राम्य कथा के बारे में मत चर्चा कर, केवल भगवान की मंगलमय चरित्र के बारे में चर्चा कर। रे शीस, तो केवल भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में ही नतमस्तक हो जा। यह ही भक्तों का जीवन है। जीवन का आधार भगवान का नाम है, जीवन का आधार भगवान की कथा है, जीवन का आधार भगवान का दर्शन है, भक्तों का संगति है। यह ही जीवन का आधार होना चाहिए, यह ही हमारी वास्तविक परिचय है। इसीलिए ऐसे जो लीलामृत की रस में जो डूबे हुए होते हैं, उनके लिए वास्तविक भागवतम पूर्ण रूप से उद्दिष्ट है। रसिकों के लिए भागवतम है। जो रसिक नहीं होंगे वो भागवतम को बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, और भागवत कुछ जो पद्म पुराण जिसे बताया गया है, भागवतम के अवर और प्रवर दोनों प्रकार की श्रेणी है श्रोताओं को। और भागवतम को श्रवण करके कोई दुर्योधन को चरित्र को कोई आदर्श मान ले, कोई दुशासन की चरित्र को आदर्श मान ले, रावण का चरित्र को आधार मान ले, तो वो कुछ फल नहीं है, नष्ट हो जाएगा, तो सुनना ही उस व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि भागवतम रसिक और भावुक जनों के लिए, ऐसी भागवतम में पूर्णतः भगवान की मंगलमय चरित्र तथा भक्तों की अद्भुतम रसमय भावमय लोलुपमय भक्ति की वर्णना है। एक एक चरित्र में हम देखते हैं भगवान के लिए वो भक्त कितने व्याकुल है, किसी भी स्थिति में अपना भक्ति के स्थिति से डगमगाए नहीं। प्रहलाद जी का चरित्र एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें मात्र 5 साल का एक बालक, भक्ति में उसकी कितनी दृढ़ता थी, कितनी भी कष्ट यातना देने के बाद भी भक्ति से वो चूके नहीं, भगवान की भक्ति छोड़े नहीं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था भगवान ही मेरे रक्षक है। रक्षेतीति विश्वास 6 शरणागति में एक अंग है कि हमको रक्षा करने वाले कौन है? कौन है? भगवान कृष्ण। चक्रपाणी जिनके सुरक्षा में है, उनको कौन सता सकता है, उनको कौन बाधा दे सकता है? सांसारिक जड़ भयों से उनको कुछ भी चिंता नहीं होता। एक संत थे, वो ब्रज के सुरक्षा में बहुत चेष्टा करते थे। तो ऐसा समय आया, उनको कुछ व्यक्ति मारने के लिए प्रवृत्त हुए, हत्या करने के लिए, वध करने के लिए। लेकिन उसके ये बात को जब सरकार को विदित हुआ, तो सरकार ने बोला कि आप सरकारी सुरक्षा ले लीजिए, कुछ पुलिस कर्मचारी आपके सेवा में, आपकी सुरक्षा में रहेंगे बंदूक लेते हुए। तो उन संत ने बोले, अरे राधा रानी की सुरक्षा क्या कम हो गया, ये बंदूकधारियों की सुरक्षा मिलेगा? राधा रानी की सुरक्षा क्या कम हो गया? जिसकी सुरक्षा, जिसकी छत्र छाया में स्वयं राधा रानी ही है, उनके आश्रय में है हम।
सब कुछ छोड़ के किस लिए ब्रज में आए? ये बंदूकधारियों की सुरक्षा लेने के लिए। इनके शरण में है। हमको मारेंगे तो मारेंगे, रखेंगे तो रखेंगे। ना मुझे ताली से डर है, ना गोली से डर है। किससे भी डर नहीं है मुझे। ताली का अर्थ मुझे प्रतिष्ठा से भी डर नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठा तो श्रीमती राधा रानी की है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, ये तो श्रीमती राधा रानी की कृपा छत्र छाया है। और अगर गोली भी लगे तब भी मुझे डर नहीं। भगवान के भक्त ऐसे निर्भीक होते हैं। भगवान के भक्त भयभीत होते हैं सिर्फ एक ही चीज से। किससे? भक्त अपराध से। भक्त अपराध से भगवान के भक्त भयभीत होते, बाकी वो संसार के किसी से भी भयभीत नहीं होते। जिसके सुरक्षा में स्वयं भगवान है, उनके शरण में जो है वो किससे भय करे? ऐसे ही प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रदान की गई कितनी भी कष्ट, कितनी भी यातना को सहर्ष होकर के सह ली। सहे क्या, उनको कुछ पता ही नहीं चला। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे उनको पहाड़ी से फेंका गया, विषधर सर्प के यहाँ छोड़ दिया गया। अत्यंत ठंडी में, गर्मी में, वायु के प्रभाव में जल के अंदर छोड़ दिया गया। किसी भी स्थिति में उनका कुछ भी विनष्ट नहीं हुआ। संपूर्ण समस्त अवस्था में प्रहलाद महाराज हरि के शरण में रहने के कारण, भगवान के शरण में रहने के कारण उनको कुछ भी भय नहीं रहा। बस वास्तविक भगवान का चरण ही अभय प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। बाकी जितनी सुरक्षा है, उस सुरक्षा से हम कितनी भी चेष्टा करें, लेकिन काल रूपी जो अटल सत्य है अवश्य ही आएगा। लेकिन भगवान के भक्त पूर्णतः भक्ति में स्थित होने के कारण, उन अभय चरण के शरण में होने के कारण पूर्णतः निर्भीक होते हैं, काल विजयी होते हैं। काल भी उनका कुछ विघ्न नहीं कर पाता। इसलिए भगवान का चरण ही एकमात्र भजन के योग्य है, शरण के योग्य है, आश्रय के योग्य है। बाकी सब निराश्रय है। शरण देने वाले स्वयं भगवान ही है। और कौन दे सकता है शरण? भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जानम सत संग, दुर्लभ मानव जानम सत संग, तरहु हे भव सिंधु रे, तरहु हे भव सिंधु रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय शरणारविंद। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि रे मन, अभय चरण कौन है? भगवान कृष्ण है। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, जो नंद के नंदन है कृष्ण, अभय चरणारविंद रे। ये ही अभय प्रदान करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। और कोई भी नहीं है संसार में, ना ब्रह्मा ना शिव, कोई भी नहीं है। उनकी सुरक्षा देने की कुछ सामर्थ्य जो है एक सीमा रेखा के अंदर ही है।
लेकिन भगवान काल से परे हैं, ब्रह्मांड से परे हैं, और उनकी शक्ति सामर्थ्य भी ऐसे ही अद्भुत है। कितनी भी चेष्टा कोई कर ले, संसार में और कोई शरण देने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जो भगवान के शरण में है वो ही वास्तविक पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, भागवतम में अनेक चरित्र प्राप्त होता है। जैसे देखा जाता है कई बड़ी बड़ी शक्तिशाली सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हुए भगवान के भक्त केवल भगवान के शरण में ही गए हैं। उत्तरा जी के प्रसंग में वर्णना मिलता है, जब उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया, उस विकराल ब्रह्मास्त्र की दावाग्नि से इतनी पीड़ा उनको हुई, वो व्याकुल होकर के भगवान की ओर चल पड़ी। यद्यपि उस समय उस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, गदाधारी आदि 5 पांडव थे, अनेक सामर्थ्यवान पुरुष थे, लेकिन उत्तरा देखिए भगवान के शरण में ही गई। पाहि पाहि महाबाहो देव देव जगत्पते नान्यतम अभयम पश्य यत्य मृत्यु परस्परः। उत्तरा जी का उद्गार है। कितनी सुंदर श्लोक से भगवान की वर्णना करें। पाहि पाहि महायोगी, योगियों के योगी है भगवान कृष्ण, मुझे रक्षा कीजिए। देव देव जगतपते, देवों के आप देव हैं, जगत के पति हैं। भगवान ही देवों के देव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के, अनगिनत ब्रह्मांड के अधिपति है, सर्वेश्वर है, परात्पर है। नान्यतम अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परः। नान्यतम, आपके सिवा अभय प्रदान करने में कोई भी समर्थ नहीं। नान्यतम अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परः। यह मृत्यु की घड़ी में, इस विकराल समय में आपके सिवा कोई भी सामर्थ्यवान पुरुष नहीं है जो मुझे बचा सकता है। एक नारी होकर के कितनी सुंदर उद्गार दे रहे। भागवतों के पहले स्कंदों में ही इसकी वर्णना है। उत्तरा ऐसी महान भक्ता थी। हर एक चरित्र में हम देखते हैं भगवान के बिना और कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है जो कोई विपत्ति से किसी भक्त को बचा सके। उससे भी सामर्थ्यवान कोई अगर है भगवान से, भगवान का नाम और भी सामर्थ्यवान, और उन्हीं भगवान का नाम लेने वाले भगवान के जो भक्त होते हैं और भी सामर्थ्यवान होते हैं। भक्त से भगवान का भक्त भगवान का नाम लेते हुए श्रेष्ठ हो जाता है। वैसे भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान का नाम और भी प्रभावशाली है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से श्रेष्ठ भगवान का नाम है, और उन्हीं भगवान का नाम लेते हुए भगवान के भक्त भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए भक्तों का शरण भगवान के शरणों से भी ज्यादा प्रभावशाली है। गजराज गज उद्धारण के प्रसंग में वर्णना मिलता है, भगवान गज के उद्धार करने के लिए ग्राहका सुदर्शन से वध की। हजारों साल तक ग्राह और
गजराज के बीच में युद्ध हुआ। अंतिम में जब गजराज भगवान के शरण में गए, भगवान गरुड़ पृष्ठ पर आरोहित होकर के अष्टभुज स्वरूप में आकर के उस ग्राह की वध की। और गज के उद्धार के बाद जब भगवान अपने वैकुंठ को गए तो देखे लक्ष्मी जी को कोई एक पंखा कर रहा था। लक्ष्मी जी को कोई पंखा कर रहा था। तो भगवान देखे, अरे ये नया पार्षद वैकुंठ में कहां से आ गया। मैं जब गजराज जी का उद्धार करने के लिए गया था, ये पार्षद तो वैकुंठ में नहीं था। तो ये नूतन नवीन पार्षद वैकुंठ में कहां से आ गया। तो भगवान उन लक्ष्मी की सेवा करने वाली उस पार्षद को पूछे, भगवान तो भगवान ने जब लक्ष्मी जी के समीप उस नूतन पार्षद को देखा, भगवान पूछे, तुम्हारा परिचय कहाँ है? इतनी कम समय में तुम कहां से आ गए? तो उस पार्षद ने अपना परिचय दिया, प्रभु आपके हस्त कमल से निकला हुआ जो चक्र जिस ग्राहक को लगा, मैं वही ग्राहक। अरे मैंने तो तुमको उद्धार नहीं किया, मैं तो तुमका वध किया। उस ग्राह रूपी पार्षद बोला, आप अगर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, आपके भक्त आपके चरण कमल पकड़ करके उद्धार हो जाते हैं, लेकिन मैं तो आपके भक्त का ही तो चरण पकड़ा था, इसलिए अब मैं उद्धार होकर के उससे आगे चला। मैं ग्राह उस गजराज जी का चरण ही तो पकड़ा था। यद्यपि मैं उसको काट रहा था, लेकिन आपकी भक्त गजराज की चरण की इतनी महिमा है कि गजराज से आगे मेरा उद्धार हो गया और मैं वैकुंठ आ गया। ये भगवान की भक्तों की चरण पकड़ने का कितना प्रकृष्ट उदाहरण है। इसका साक्षात उदाहरण हम प्रभुपाद जी के चरित्र में देखते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए कितनी कठिन चेष्टा किया, कितनी कष्ट को वो स्वीकारे। लेकिन आज देखते हैं भगवान का श्री विग्रह तब भी था, बांके बिहारी तब भी थे, गोविंद देव तब भी थे, गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमण तब भी थे, लेकिन वृंदावन सूना था। सत्य है या नहीं? वृंदावन सूना था, मायापुर को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन देखिए आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से वृंदावन में जो कितने भक्त आते हैं, ये प्रभुपाद की आश्रय लेने की अद्भुत कृपा है। उस वृंदावन को कोई जानता ही नहीं था। कई कई लंबी दूरी को पार करके देश विदेश से लोग आते हैं, वृंदावन का चरण रज लेते हैं, सचिशुत महाप्रभु का धाम दर्शन करते हैं। कालांतर में जो मियापुर नाम था, आज मायापुर नाम है। भगवान के प्रीत्यार्थे प्रभुपाद जी ने अद्भुत मंदिर की परिकल्पना की और वैष्णव जो समाज है वहां पे बैठा है। केवल ही केवल ऐसे भक्तों का जो चरण पकड़ते हैं वो भगवान तब भी थे, लेकिन उनकी महिमा भक्त के द्वारा ही व्याप्त होता है। ऐसे भक्तों का जो चरण रज स्वीकारते हैं, उनकी चरणाश्रित जो होते हैं, निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। और कोई भी स्थिति में, कितनी भी कठिन परिस्थिति में वो डगमगाते नहीं। बॉम्बे में राधा रासबिहारी का जब श्री विग्रह प्रतिष्ठित हुआ, उसी समय कितनी कष्ट स्वीकार प्रभुपाद। जो जमीन थी, जो
दे रहा था उसमें वो बहुत ही हेरा फेरी किया, प्रभुपाद जी को ठगने के लिए चेष्टा किया, गुंडों के द्वारा मारने के लिए चेष्टा किया, भक्तों को भयभीत कराने के लिए चेष्टा किया। लेकिन प्रभुपाद बोले वो कंस है, कंस ही कृष्ण को बाधा देता है। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, राधा बिहारी के पटचित्र के सामने प्रार्थना की, हे रास बिहारी, आप जहां पे प्रतिष्ठित हुए हैं, आप कृपा करके उस स्थान को परित्याग मत कीजिए, हम आपके लिए मरणों पर्यंत लड़ेंगे, लेकिन आप अपनी महिमा विस्तार कीजिए इस बॉम्बे की माया नगरी में। और देखा गया सब कंस का वध हुआ और राधा रास में आज भी प्रतिष्ठित है और करोड़ों भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की अद्भुत चेष्टा है। कठिन कष्टों को स्वीकार करके भी प्रभुपाद जी ने भगवान को स्थापित किया, क्योंकि वो निष्किंचन भक्त है, महीयसी भक्त है। उन कोटि के भक्तों के चरणाश्रित जो होंगे, निश्चित रूप से भगवान की सुरक्षा अवश्य ही उनको प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। साक्षात हम ये जीवन में ही उदाहरण देखते हैं प्रभुपाद जी के चरित्रों के द्वारा। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज जी भी यद्यपि 5 साल के बालक थे, हिरण्यकश्यप की प्रदान की गई कितनी भी पीड़ा में वो विचलित नहीं हुए, अपने भक्ति में स्थिर रहे। वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। कोई भी स्थिति में भक्त अपने भक्ति से डगमगाता नहीं, क्योंकि उसको पता है भगवान जहां पर रक्षक है और कौन उनको बाधा दे सकता है। तो ऐसे प्रहलाद जी को बहुत चेष्टा किया गया वध करने के लिए, लेकिन उस समस्त क्रिया में हिरण्यकश्यप असफल ही हुआ। सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं आगे, एसमे बहु असाधु उक्तः बध उपाय च निर्मितः तैहि द्रोहे असद्धर्महे मुक्तस्वेन तेजसा मुक्तः स्वेन एव तेजसा। हिरण्यकश्यप विचार कर रहा है, मैं इस बालक को, इस धूर्त को कितनी चेष्टा किया वध करने के लिए, दंड देने के लिए, उसको इतनी गालियां दिया, अपशब्द बोला, विविध उपाय से वध करने का चेष्टा किया, लेकिन इस समस्त बाधाओं को पार कर लिया वो। इसमें एक रंच मात्र भी वो भयभीत नहीं हुआ। और ये घृणित बालक जो है अपने ही शक्ति से अपने आप को बचा रहा है। हिरण्यकश्यप स्वयं कह रहा है, स्वेन एव तेजसा मुक्तः स्वेन एव तेजसा। अपने ही तेज से, अपने ही प्रताप से ये सुरक्षित है। क्या पता नहीं इसके अंदर कौन सी शक्ति है, कुछ दिव्य शक्ति शायद इसके अंदर है। यहाँ पे तेजसा शब्द लगा रहा है हिरण्यकश्यप। इसके अंदर कैसा तेज है, इतनी वध करने के उपाय के बाद भी कोई भी उपाय के द्वारा उसकी कुछ भी हानि नहीं हुआ। आगे बता रहा है, वर्तमानः विदुरे वै बालः अपि अजडधीः अयं न विस्मरति मे अनार्यं सूनसेपः इव प्रभुः। वर्तमान अविदूरे वै बालः अपि अजडधीः। ये इतना निर्भीक है, ये बालक कोई भी कष्ट से विचलित नहीं हुआ, कोई भी पीड़ा से अपने आप को विचलित नहीं किया, अपने ही नियम में, अपने ही निष्ठा में स्थिर रहा। न विस्मरति, क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभु को भूल नहीं रहा है। न विस्मरति मई अनार्यम, में इतनी दुर्व्यवहार, इतनी पीड़ा, इतनी वध के उपाय करने के बाद भी न विस्मरति, अपने प्रभु विष्णु को भूल नहीं रहा है। कैसे? जैसे कि सून सेपः इव प्रभु। सून यानी कि
स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ता का जो पूंछ होता है, जैसे कितनी चेष्टा करने के बाद भी वो सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ी का टेढ़ी ही रहता है। ऐसे ही इसका जो मन है कुत्ता के पूंछ के जैसा है। हिरण्यकश्यप कह रहा है इसका जो मन है, उसकी जो स्थिति है, वो स्मृति है, वो भगवान के नाम से, भगवान के स्मरण से मुक्त नहीं हो पाता। मैं कितनी चेष्टा किया लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुआ। जैसे कि कुत्ता का पूंछ टेढ़ी का टेढ़ी ही रहता है, ऐसे ही इसका भक्ति भी उस भगवान विष्णु के प्रति टेढ़ी ही रहा, विचलित नहीं हुआ। वास्तविक भगवान का जो भक्त होते हैं अपने आप को ऐसा ही मानते हैं, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, मेरा मन भगवान के स्मृति से, भगवान के नाम से विच्छेद न हो। यद्यपि संसार में सब कुछ विनष्ट है, संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ये शरीर, ये संबंध, ये गृह, ये द्वार, ये संबंधी परिजन सब चले जाएंगे अपने आप स्थान पर। सर्वे ख्यान्त निचयाः पतनान्त समोश्चयाः संभोगाः विप्रगयांताः मरणान्त जीवनम। भगवान रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, सर्वे क्षयांत निशया, इस ब्रह्मांड में, संसार में सब क्षय को ही प्राप्त होगा, कोई स्थिर नहीं है। जो भी आया है, जो भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। सर्वे क्षयांत निश्चय, निश्चय है सब क्षय को ही प्राप्त करेंगे, सब नष्ट को प्राप्त करेंगे। इसलिए आसक्ति मत रखो किसी चीज में, क्योंकि सब नष्ट को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। कालांतर में सभी नष्ट को प्राप्त करेंगे। सर्वे क्षयांत निश्चया पतनांत समुच्चया। अरे मूढ़ मनुष्य, आज तुम उत्थान में इतना आनंदित हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो उत्थान हुआ है पतन के लिए ही हुआ है। आज भौतिक उत्थान हुआ है, निश्चित रूप से पतन होगा ही होगा। संभोगाः विप्रगयांताः, आज मिलन के सुख में तुम इतना आनंद मना रहे हो, इतना सुख को प्राप्त कर रहे हो, लेकिन एक समय आएगा विच्छेद होगा। संभोगाः विप्रगयांताः, वियोग होगा ही होगा। मरणांत जीवनम, आज जीवन के सुख में, भौतिक भोग में तुम इतना आनंदित हो रहे हो, लेकिन एक दिन मृत्यु होगा ही होगा। इसलिए आज से प्रस्तुत हो जाओ। हमारे उड़ीसा में कथा कहते हैं, बेड़ो थाऊ थाऊ बांधो है कुंवर। अब बेड़ो यानी कि समय रहते रहते प्रस्तुत हो जाओ। ये ब्रह्मांड में कितने भविष्य दृष्टा है, भविष्यवाणी करने वाले हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी हम सभी कर सकते हैं। वो क्या है कि मृत्यु होगा ही होगा। ये भविष्यवाणी को कोई भी झुटला नहीं सकता है, मिथ्या प्रमाणित नहीं कर सकता। और इतनी कम समय है हमारे पास कलियुग में, विशेष करके मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्यो, सभी मंद ही मंद है। अगर हमारा मन वैसे ही कुत्ते के पूंछ के जैसा, जैसे टेढ़ी रहती है, हमारा मन भी भगवान के चरणों में टेढ़ी होगा नहीं। इस कालांतर में हम भी इस जड़ सुख को ही अपना मान करके नरक आदि लोगों में विविध कष्ट ही पाएंगे। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म वैसे ही व्यर्थ चला जाए। श्रीमती राधा रानी तो वर्णना कर रही है भ्रमर गीत में कि हाय देखो ये कुत्ता का पूंछ कितना निष्ठावान है अपनी धर्म में, अपने नियम में, लेकिन मेरी जो मन है श्याम सुंदर के चरणों के प्रति इतना टेढ़ी नहीं है।
स्वयं राधा रानी कुत्ते के सौभाग्य को भी महिमा मंडित सौभाग्यवान वर्णना कर रही। श्रीमती राधा रानी की भक्ति की उद्गार है। ऐसे ही जैसे प्रहलाद, जैसे हिरण्यकश्यप यहाँ पे कह रहा है, जैसे कुत्ता का पूंछ टेढ़ी का टेढ़ी ही रहता है, करोड़ों साल तक उसको रखा जाए नली में, लेकिन फिर भी टेढ़ी का टेढ़ी ही रहता है, ऐसे ही इसका मन जो है विस्मरति न विस्मरति, भगवान के चरणों के प्रति ये विस्मरण को प्राप्त नहीं करता है। इसके कारण इसके अंदर अद्भुत सामर्थ्य और पराकाष्ठा का प्रदर्शन हो रहा है। कितनी भी चेष्टा करने के बाद भी इसका वध नहीं हो पा रहा, इसलिए वो बहुत चिंतित हो गया, कैसे करके इसका वध करूं, क्या अब उपाय शेष रह गया है। अप्रमेय अनुभावयम् अकृतश्चित भयः अमरः नूनम में तद विरोधेन मृत्यु में भाविता न वा। वो वर्णना कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि इस बालक की शक्ति असीम है, अद्भुत है इसकी शक्ति। भयंकर अस्त्र शस्त्र आदि विविध उपायों से वध करने के बाद भी इसकी हत्या नहीं हुआ। इसकी शक्ति असीम है और मेरे किसी भी प्रदान की गई दंड से यह भयभीत नहीं हुआ। विरोधेन मृत्यु, यानी कि ये मृत्यु का विरोध कर लिया है, ये मृत्यु को जय कर लिया है, काल विजयी हो गया है। और इसके द्वारा मैं भाविता नौबा, शायद मेरी इसके द्वारा ही मृत्यु हो जाएगा, इसके कारण ही मेरा मृत्यु होगा। अब से ही वो अनुमान लगा रहा है, या नौबा या नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रहलाद की सामर्थ्य को देख करके हिरण्यकश्यप भी आश्चर्यचकित रह गए। भक्त की ऐसी शक्ति होती है, भक्त की शक्ति असीम होती है, असीम होती है, क्योंकि वो भगवान की सुरक्षा में रहता है, भगवान के सुरक्षा चक्र में रहता है, भगवान के नाम की सुरक्षा में रहता है। वास्तविक हम जैसे चर्चा कर रहे थे, ये भगवान का नाम ही करोड़ों सुदर्शन से ज्यादा भी और भी शक्तिशाली है। जो अपने मुख में हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, करोड़ों सुदर्शन उसकी सुरक्षा करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। भगवान के भक्त भगवान के शरण में होने के कारण भगवान ने सुदर्शन जी को पहले से ही आज्ञा दे दिया है, मेरी भक्त की सुरक्षा करना, मेरी भक्त की सेवा करना। और भक्त के सेवा के लिए भी भगवान ने व्यवस्था किया है, तस्य कर्म कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षिणा। भगवान के शुद्ध भक्त के लिए 60 करोड़ नित्य मुक्त पार्षद लगाए हुए हैं, उनके सेवा में लगे हैं 60 करोड़ नित्य मुक्त पार्षद। भगवान की ऐसी प्रेम है भक्तों के प्रति, क्या कहा जाए। किसी भी स्थिति में भगवान के भक्त अपने भक्ति से अपने आप को विच्युत नहीं करते। इसके कारण भगवान का जो असीम अनंत शक्ति है भक्तों की सुरक्षा में हमेशा रहता है। एक बार विभीषण जी रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, जो रंगनाथ क्षेत्र है दक्षिण भारत में, वहां पे जा रहे थे। इतनी उनकी व्याकुलता थी रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और विभीषण जी राक्षस थे, विशाल पुरुष, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। त्रेता की ही बात है जब भगवान रामचंद्र इस जगत में उपस्थित थे अयोध्या में। तो द्राविड़ देश में जो रंगनाथ जी का विग्रह है उसका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जैसे कि सेवा अपराध का नियम है, भगवान के मंदिर के सामने यान से जाना यानी कि वो निषिद्ध होता है। तो इसलिए कुछ ही दूरी पर अपने पुष्पक भगवान को रख दिए और दौड़ते हुए रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसी बीच में उनको इतना भाव उमड़ पड़ा, उनको ध्यान नहीं रहा कि रास्ते में
एक ब्राह्मण उनके चरण के नीचे आ गया और मर गया, मृत्यु को प्राप्त किया, उनको पता ही नहीं चला। और जब रंगनाथ जी के मंदिर के द्वार पर पहुंच ही गए, प्रवेश ही करने ही वाले थे, जो प्रतिरक्षार्थी थे उनको रोक दिए, बल्कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? मैं भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल हूं, कृपा करके मुझे दर्शन कराने की आज्ञा दीजिए। बोले कि आप ब्रह्म हत्यारे हैं, आप ब्राह्मण का वध किए हैं, और एक ब्रह्म हत्यारा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उनको तो पता ही नहीं था ऐसा हो गया था। संपूर्ण वृत्तांत बताया, तब जाकर के देखा चरण के नीचे रक्त ही रक्त लगा है, ब्राह्मण के ऊपर चरण पड़ गया था। इतना बड़ा विशाल पुरुष राक्षस विभीषण जी के चरण के नीचे कोई आ जाएगा, क्या जीवित हो सकता है? तो सहस्र बदन से विभीषण जी अपना भूल को, दोष को स्वीकारे और बोले जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। तो द्राविड़ देश के जो राजा थे उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको बंदी बना दी और कटघरे में उनको खड़ा कर दिया गया। विचार हुआ ब्राह्मणों के द्वारा, ब्रह्म हत्यारा का क्या दंड हो सकता है। जितने भी ब्राह्मण थे, पंडित ज्ञानी थे, बोले कि ब्रह्म हत्यारा का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड के सिवाय और कोई भी दंड नहीं मिलेगा उसको। तो मृत्यु दंड निर्धारित हो गया राजा के द्वारा। अब विभीषण का वध होगा। चारों ओर से जंजीरों से वो जकड़े हुए थे, उनको बांधा गया था, कटघरे में वो खड़े थे और बोला गया कि आपकी अंतिम कुछ इच्छा है? तो विभीषण जी बोले, क्या अंतिम इच्छा हो सकता है? मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं भगवान के प्राण प्यारे ब्राह्मण का वध कर दिया, अज्ञात में ही क्यों ना हो। मुझको तो जितना जल्दी हो सके मृत्यु दंड ही दे दीजिए। ये पापमय शरीर मुझे धारण करने की कोई भी इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अंतिम इच्छा के बारे में बोल रहे हैं तो मैं अपने आराध्य भगवान रामचंद्र को देखने की इच्छा करता हूं। मृत्यु से पहले उनका कोमलांग स्वरूप, नीलांब स्वरूप अगर दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। नीलांबुजं श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। उन रघुवंश के नाथ, नीलांब श्यामल कोमलांग स्वरूप भगवान रामचंद्र का एक बार बस दर्शन हो जाए, और कोई इच्छा नहीं। तो द्राविड़ देश के जो राजा थे बोले कि ठीक है ही तो आपका पुष्पक विमान। तो तुरंत पुष्पक विमान को अयोध्या की ओर भेजा गया। तो भगवान को संवाद दिया गया कि विभीषण को मृत्युदंड होने वाला है। द्राविड़ देश में ब्राह्मणों ने यह युक्ति प्रदान किया है और आपके भक्त विभीषण का अंतिम इच्छा है कि आपको एक बार बस दर्शन करें। तो भगवान रामचंद्र व्याकुल होकर के तुरंत ही पुष्पक विमान में बैठ गए। और जब भगवान रामचंद्र द्राविड़ देश की ओर पहुंचे, जितने भी द्राविड़ देश के जनता थे, प्रजा थे, संपूर्ण राज परिवार के सहित उनका स्वागत के लिए उपस्थित थे। पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, विविध प्रकार के पाद्य अर्घ्य आदि से भगवान की स्वागत किया गया।
लेकिन भगवान का सुंदर मुस्कुराता हुआ जो चेहरा था विदीर्ण लग रहा था, अत्यंत दुखी थे भगवान। तो सभी आश्चर्यचकित थे, भगवान क्यों दुखी हैं? और जब भगवान को राज दरबार की ओर ले आ गया, उस राज दरबार के मध्य भाग में विभीषण जी अनेक जंजीरों में बंधे हुए थे और कठघड़ा में खड़े थे। तो भगवान उस दृश्य को देख करके रो पड़े, मेरे भक्त बंधन में है। सर्व बंधन विनिर्मुक्ता हरि दास निरामया, समस्त बंधनों से मेरा भक्त मुक्त होता है। पहले इस विभीषण को समस्त बंधनों से मुक्त करो, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान के आज्ञा से उनको बंधन से मुक्त कर दिया गया। लेकिन सभी ब्राह्मणों ने, राजा ने बोले कि ये तो अपराधी है, आप तो गो ब्राह्मण हिताय च, आप गो ब्राह्मण के हितकारी हैं, कैसे एक ब्रह्म हत्यारे को दंड देने से आप बचा सकते हैं? तो भगवान एक युक्ति स्थापना करते हैं कि बोलते हैं किसी का गाय या बछड़ा किसी की खेती में जाकर के अनाज खा लेता है, तो उस खेती का जो मालिक है वो क्या करता है? पहले तो उस गाय को बांध देता है और उस गाय के अनुसंधान में वास्तविक जो गाय का मालिक है वो ढूंढते ढूंढते उस गाय के खोज में वहां तक पहुंचता है। और गाय जो अनाज खा लिया उसकी जो जितनी भी उनका नुकसान हो गया उतना भरपाई करता है, धन देता है या सोना देता है, कुछ ना कुछ देता है और पुनः गाय को मुक्त करता है। तो भगवान बोले मेरा भक्त विभीषण मेरा तो गाय जैसा ही है, वो अगर अनाज खा लिया, दोष किया, तो वो दंड का पात्र नहीं है, मैं ही दंड का पात्र हूं। मुझे दंड दो, मृत्यु दंड दो, लेकिन विभीषण को तुरंत मुक्त करो। मेरा भक्त सर्वबंधन विनिर्मुक्ता हरिदास निरामया, मेरा जो भक्त होता है समस्त बंधनों से मुक्त होता है। और भगवान तो काल ही उनसे प्रकट हुआ है, हम कालस्मी। भगवान को कौन मृत्यु दंड दे सकता है? भगवान समस्त पाप से, समस्त आशीर्वाद, समस्त अभिशाप से मुक्त है। भगवान को कौन दंड दे सकता है? सभी चुप हो गए। भगवान की कृपा वत्सलता, भक्तों के प्रति दया करुणा की अद्भुत प्रमाण यह चरित्र है। भगवान किसी भी अवस्था में अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं। नौ में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी स्वरूप में मेरी भक्त का नाश नहीं होता। पूर्णतः वो मेरी सुरक्षा में। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज की शक्ति, असीम शक्ति को देख करके हिरण्यकश्यप भी चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और विचार किया एक समय आएगा इसके कारण ही मेरी वध होगा, इसके कारण ही मेरा वध होगा। ऐसा विचार करके अत्यंत दुखित हो गया, शोक में पड़ गया। हिरण्यकश्यप कह रहा है इति तच्चिंतया किंचित ग्लानः श्रियम अधमुखम संडमर्कशनश विभक्ते इतिहाचतु। हिरण्यकश्यप के ऐसे दुख को देख करके इति तत्चिंतया, प्रहलाद महाराज जी का वध न होने के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत चिंतित हो गया और चिंता में किंचित ग्लान श्रियम, शारीरिक क्लांति को अनुभव किया। अधमुखम यानी कि उसका सिर नीचा कर दिया। अधमुखम सिंहासन में बैठते हुए, राज सिंहासन में बैठते हुए अधमुखम निम्नगामी किया अपने मस्तक को। उसको, उसकी दुख को देख करके
संड अमर औशनशो, यानी कि शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर ऐसा बोले, विविक्ते यानी कि गुप्त स्थान पर बुलाए, और इति ह उचतुहु ऐसा बोले। क्या बोले? जीतम जया एकेन जगत्त्रयं भुवः विजृंभणा तत्र समस्तधिष्णपयं न तस्य चिन्तं तव नाथ च वेहे न वै शिशूनां गुणदोषय पदम। जीतम यानी कि आपके द्वारा यह त्रिभुवन जीता गया है, आप त्रिभुवन के अधिपति हैं, स्वर्ग वर्त पाताल आपके द्वारा जय को प्राप्त हुआ है। ऐसे पराक्रमी हे असुरराज हिरण्यकश्यप, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? त्वया एकेन जगत्त्रयम्, तीनों जगत आपके द्वारा जीता गया। भुवहु यानी कि आपके भवों के द्वारा भी काल भी थरथर कांपता है, ग्रसित हो जाता है, त्रास को प्राप्त करता है। आपके भोग एक टेढ़ी भोग कर ले बस, ब्रह्मांड में सभी भयभीत हो जाते हैं। वास्तविक जब हिरण्यकश्यप चलता था तो भू माता हिल जाती थी, इतनी उसकी पराक्रम थी, इतनी शक्ति थी उसमें। ऐसे पराक्रमी हिरण्यकश्यप, हे असुरराज, आप क्यों भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंतित हो रहे हैं? तव नाथ, हे नाथ, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? हम देख रहे हैं ये शिशु के कारण आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन ये तो सामान्य शिशु है, इसका जो उत्तम गुण और दोष को देखना क्या है, एक समय में वो आपके अनुकूल ही हो जाएगा। बस और कुछ शिक्षा की कमी है और कुछ चेष्टा की कमी है, इसलिए आप भयभीत मत होइए। इमं तु पासे ही वरुणस्य गुरु भार्गवः आगमिष्यति। जब तक हमारे गुरु शुक्राचार्य का आगमन नहीं होता है, आप क्या करें? इमं तु पासे ही वरुणस्य, आप वरुण जी के पास में, वरुण पास यानी वरुण बंधन में आप प्रहलाद जी को बांध दीजिए। निधेहे भीतेहे पलाय, क्योंकि कहाँ भाग जा सकता है, इसलिए आप वरुण पास से उसको बांध दीजिए। और इसकी जो बुद्धि है, पुंसा, इस जड़ मनुष्य की जो बुद्धि, यह जो प्रहलाद की बाल बुद्धि है, आपका विरुद्धाचरण कर रहा है। निश्चित रूप से जब हिरण्यकश्यप, हे असुरराज हिरण्यकश्यप, अगर हमारे गुरु शुक्राचार्य के आने तक आप प्रतीक्षा कीजिए। निश्चित रूप से इसका जो मन है विचलित हो रहा है विष्णु भक्ति के लिए, आपके अनुकूल हो जाएगा। तब तक आप वरुण के पास में इसको बांध लीजिए। तथा इति गुरुपत्र उक्तम अनुज्ञाय इदम अब्रवीत धर्म ही अस्य उपदिष्ट राज्ञम यह गृहमेधिनाम। तो अपने गुरुपुत्र षंड और अमर के उपदेश के अनुसार हिरण्यकश्यप ने राजी हो गया कि ठीक है, आप आखिर कुछ प्रयास कर लीजिए, इसका मन परिवर्तित हो जाए। जो विष्णु भक्ति के लिए व्याकुल हो रहा है, वो धर्म अर्थ काम की शिक्षा से, त्रिविध शिक्षा से उसका मन परिवर्तित हो जाए। और प्रहलाद क्या करे? न राज्ञम च गृहमेधिनाम, जिन गृहस्थ परिवार, यानी गृहस्थ ने यहाँ पे गृह मेधी कहा गया है। वास्तविक गृहस्थ और गृह मेधी में बहुत अंतर है। गृहस्थ जो होता है, गृहे स्थित्वा राजन, घर में रह करके भगवान का भजन करता है, वो गृहस्थ है। जो घर में रह करके गृहिणी को लेकर के, अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर के बस भोग करने का प्रवृत्ति रखता है, वो गृह मेधी है। गृहस्थ को 5 पाप लगता है, ऐसा वर्णना किया जाता है शास्त्र में। इसलिए पंच अग्नि की आचरण करना पड़ता है उसको, क्योंकि अपने परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, स्त्री के लिए वो कुछ ना कुछ पाप करता है। और उसमें स्वार्थ कर्म में लिप्त होने के कारण उसको कुछ ना कुछ पाप लगता है।
इसलिए पंच अग्निहोत्र यज्ञ की विधान शास्त्र में प्रदान किया गया है, पंचाग्नि। लेकिन कलिकाल में यह क्रिया करना बहुत ही कष्ट साध्य है। इसके कारण जो वास्तविक गृहस्थ है वह भगवान के भक्ति में स्थित होकर के, भगवान का नाम में प्रतिष्ठित होकर के तो समस्त अपराधों से, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गृहे थाको बने टाको सदावली हरि डाको। घर में रहो चाहे वन में रहो, लेकिन भगवान का नाम करो, भगवान का भजन करो। और जो भगवान के भक्ति में रहता है वो ही गृहस्थ है। नहीं तो इंद्र कार्य में लिप्त जो होता है वो गृह मेधी होता है। और हिरण्यकश्यप की ऐसी रुचि थी कि मैं अपने प्रहलाद को गृह मेधी बनाऊं ना, लेकिन प्रहलाद जी की इच्छा थी, प्रहलाद जी की जो प्रवृत्ति थी राजस्य जैसा था। राजा होकर के वे ऋषि जैसा ही थे। आगे चल करके राजा बनेंगे प्रहलाद जी, असुर सम्राट बनेंगे। उनके कारण भक्ति की अविरल गंगा असुर कुल में प्रवाहित हो। ऐसे प्रहलाद महाराज जी जो बिल्कुल भी इस त्रिविध शिक्षा में रुचि नहीं रखते थे, धर्म अर्थ काम की, उसी शिक्षा में प्रवृत्त कराने के लिए हिरण्यकश्यप चाहा। इसीलिए हमको गृह मेधी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है। और गृहस्थ आश्रम भी एक श्रेष्ठ आश्रम है। अगर गृह में रह करके भगवान का आश्रय में रहे, भगवान का भक्ति करे, तो वो भी उसको उपक्रुवाण ब्रह्मचारी कहा गया है। गृहस्थ होकर के भी जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान का सेवा करता है, भक्ति करता है, वो भी ब्रह्मचारी, उपक्रुवाण ब्रह्मचारी ऐसा बताया गया है। तो इसलिए गृह मेधी नहीं हो, लेकिन संसार में ज्यादातर गृह मेधी है। केमोने और जीव जसो की पाप कन्या दारा पुत्र केमोने संपादित। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कैसे यश को प्राप्त करूं, कैसे प्रतिष्ठा को प्राप्त करूं, कैसे अपने संबंधियों को खुश करूं, अपने परिवार को खुश करूं, अपने पुत्री पुत्र परिजनों को आनंद प्रदान करूं। ऐसा जो विचार रखने वाले होते हैं वो गृह मेधी होते हैं। लेकिन हमको जो गृहस्थ है उनको गृहस्थ आश्रम भगवान के भक्ति में ही अनुकूलता है। नहीं तो प्रहलाद महाराज जैसे कहे गृह अंधकूपम, ये अंधा कुआं के जैसा है, बस आदमी फंसता जाता है। एक पैर निकालो तो दूसरा पैर धंस जाता है। लेकिन भक्ति में रहने के कारण तीनों काल में वो मुक्त होता है। इसलिए भक्ति में स्थित होना चाहिए। घर में रहे या वन में रहे, मंदिर में रहे, जहां पे भी रहे, लेकिन भगवान का भजन करें, साधु के चरणाश्रित होकर के भागवत धर्म को ग्रहण करके भगवान की भक्ति करें। तभी यह आश्रम गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। हमारे घर की मुख्य केंद्र बिंदु पर भगवान स्थापित हो, सबसे ऊंचा सिंहासन पर भगवान विराजमान हो, तब जाकर के हम गृहस्थ हैं। नहीं तो गृह मेधी है। तो गृह मेधियों के लिए अलग से नरक बनाया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णना है जो गृह मेधी होते हैं घर में ही अपने संबंधियों के, अपने परिजनों के कार्यों में ही जो लिप्त रहते हैं, उसमें ही उनका अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं, उनके लिए अलग से एक नरक बनाया गया है। इसलिए भगवान का नाम आश्रय लेकर के, भगवान का भक्ति करके समस्त बंधनों से हर एक आश्रम के व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि भक्त लोग बोलते हैं कि महाराज जी क्या करें, हम जंजाल में हैं। जंजाल पिछली बार भी बोले थे, हम जंजाल में है, यानी कि जंग लड़ रहे हैं और जाल में भी है। तो गुरु महाराज कहते हैं वो जंग को छोड़ दो और जाल को लेकर के आ जाओ। जाल यानी कि पुत्र पुत्री पत्नी सब जाल है। तो जंग को छोड़ दो, कम से कम कथा में 2 घंटा तो जाल को लेकर के भी आ जाओ।
उन सब जाल यहाँ पे मुक्त हो जाएंगे और भगवान का नाम से सभी भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। तो जंग को छोड़ करके अगर जाल है तो जाल को लेकर के आ जाओ कथा में। सभी नाम करें, बच्चे नाम करें, स्त्री नाम करे, सभी नाम करें, भगवान का भक्ति करें, भगवान की कथा सुने। बाल्यकाल से ही अगर भक्ति की शिक्षा दिया जाए आगे चल करके उनका स्वीकृति बनेगा ही बनेगा। इसलिए कथाओं में यद्यपि जो बालक बालिका होते वो उसको समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी लाना चाहिए। किसी ना कोई सूत्र से कथा अगर उनकी कान में पड़ेगा निश्चित रूप से उनके लिए भी आगे चल करके स्वीकृति बनाएगा। देखते हैं प्रहलाद महाराज जी गर्भ अवस्था में सीख लिए ये शिक्षा, गर्भ अवस्था में ये अद्भुत भक्ति की शिक्षा सीख ली और प्रकट स्वरूप में जो बालक जन्म ले लिया, क्यों ना वो भक्ति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए हर एक आश्रम का नियम है, निष्ठा होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, नहीं तो समस्त आश्रम और वर्ण नष्ट ही है। वर्णाश्रम की एकमात्र लक्ष्य है भगवान की भक्ति किया जाए। चारी वर्णों आश्रम जादी कृष्ण भक्ति ना करे, सकर्म पड़िया जाए रौरवे पड़ी मजे। रौरव नामक नरक में पतित होना पड़ता है जो भगवान का भक्ति न करके स्वकर्म में ही लिप्त रहते हैं। इसलिए ये जो गृहमेधी के लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे राज्ञो यो गृहमेधी नाम, जो गृहमेधी का प्रवृत्ति है भोग प्रवृत्ति करना, ऐसे हिरण्यकश्यप की इच्छा थी, लेकिन प्रहलाद जी का जो मार्ग था राजर्षि का मार्ग था, ऋषियों का राजा होते हुए भी ऋषि का मार्ग था। इसलिए उन प्रहलाद जी को ये जो साधारण धर्म में उनको कोई निष्ठा नहीं था। यहाँ पे जो धर्म बता रहा है हिरण्यकश्यप, धर्म ही अस्य उपदिष्टस्य, ऐसा धर्म विवेचना करना हे संड और अमर। कैसा धर्म? राज्ञम च गृहमेधी नाम, जिसके द्वारा सांसारिक भोग करने के लिए इसकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो। लेकिन धर्म का स्वरूप यहाँ पे हिरण्यकश्यप जो वर्णना कर रहा है वास्तविक गृहमेधी कार्य धर्म नहीं है, भगवान का भक्ति करना ही धर्म है। और ये धर्म का प्रणयन कैसे असुर कर सकता है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा ही धर्म की प्रणयन हो सकता है। इस कलियुग में हम देखते हैं अनेक लोग अपना अपना धर्म कर लेते हैं। जितनी भाषा है, जितने पंथ है, उतना ही धर्म भी है। कलियुग की ऐसी कराल स्थिति है, भयंकर स्थिति है, अनेक करोड़ों धर्म है इसमें, लेकिन धर्म का निरूपण कोई जड़ व्यक्ति नहीं कर सकता है। धर्म का निरूपण केवल भगवान ही कर सकते हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। जो ब्रह्म है वो ही परमात्मा है और भगवान वो ही है। और भगवान कौन है? एते चंस पुंस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ईश्वरः परम कृष्ण, ये मुख्य सूत्र है। भगवान ही सूत्रधार है। भगवान ही धर्म के वास्तविक तत्ववेता है। इसलिए जो भगवान उसका अनुसरण करना ही धर्म का वास्तविक अनुसरण है। महाजन के अनुसार 12 महाजन है, 12 महाजन है, उनके पदांक अनुसरण करके भक्ति की पालन किया जाता है, भगवत भक्ति किया जाता है। करता है वो चपेट में आना नहीं है। देखते हैं कि कुछ भक्त होने के बाद भी अनेक प्रकार की ग्रहों के लिए अंगूठी पहनते हैं, काला धागा बांधते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। अरे धर्म का जो वास्तविक तत्व भगवान ने विवेचना किया है, जहां पे भगवान स्वयं सुरक्षा में है, जो भगवान के भक्त है, बाकी ग्रह नक्षत्र के शरण में जाने की क्या आवश्यकता है?
हम बार बार कह रहे हैं, प्रहलाद जी को क्या ग्रह लगा था? क्या ग्रह? कृष्ण ग्रह। एक कृष्ण रूपक ग्रह लगा था उनको। तो हम सबको भी तो प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण ग्रह ही तो लगा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण ग्रह ही तो लगा है। इसके लिए सब छोड़ छाड़ के भगवान का भक्ति कर रहे हैं। भगवान का कृपा का स्वरूप, भगवान का चिन्ह तिलक धारण कर रहे हैं। भगवान के प्रेयसी तुलसी माता का कंठी धारण कर रहे हैं। उनका